और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कन्नौज में आयकर विभाग की रेड जारी है। इस रेड में करोड़ों रुपए का कैश मिलने की खबर है। कैश की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नोट गिनने वाली मशीन पीयूष जैन के घर मंगवाई गई है। घर के आसपास बंद पड़े मकानों के ताले तोड़े गए हैं। अंदर क्या क्या है, इसकी छानबीन लगातार चल रही है और इस बीच नोट गिनने की मशीन को बुलवाया गया है, मंगवाया गया है और अब उसके बाद नोट गिनने का काम शुरू होगा और कुछ वक्त के बाद हम आपको बता पाएंगे कि कन्नौज से कितना कैश आईटी डिपार्टमेंट की रेड में मिला है। और ये लेटेस्ट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज का वो घर जहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। पीयूष जैन का ये घर है। यहां पर 3 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर रेड चल रही है और नोटों को गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है ताकि नोटों की गिनती का काम किया जा सके। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कुछ और मजदूर भी बुलवाए गए थे जिनके पास हथौड़ी और छेनी थी। कुछ शक इस बात का था कि सीलिंग में पैसे छिपाए गए हो सकते हैं। वो सारा काम क्या अब कंप्लीट हो चुका है, ये सारी डिटेल हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त कन्नौज से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या काउंटिंग, नोटों की काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है? कितना कैश अब तक मिला? और एक मजदूर भी जो जिससे आप बात कर रहे थे, जो हथौड़ी और छेनी लेकर जा रहा था, उसे किस काम के लिए बुलाया गया था? देखिए हुसैन, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इस समय हम कन्नौज मौजूद हैं और कन्नौज में पीयूष जैन का जो आवासीय परिसर है, जो उसका कारखाना है, ठीक मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे का हिस्सा है, बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स हैं। इस पर जो आईटी विभाग की टीमें हैं, साथ ही में जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमें हैं, वो यहां पर भारी संख्या में पहुंची हुई हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कन्नौज की जो लोकल पुलिस है वो भी यहां पहुंची हुई है। और सभी के बीच में इसी बात को लेकर के लगातार आसपास भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कानपुर के बाद कन्नौज के इस आवासीय परिसर में पीयूष जैन के क्या बरामद होता है, कितना कैश बरामद होता है, क्योंकि कल ही यहां पर नोट गिनने वाली यानी कि नोट काउंटिंग मशीन को मंगाया जा चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है कि यहां से कितना कैश रिकवर किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि भारी संख्या में कैश यहां पे भी मिला है। सोने और चांदी का भी जिक्र किया जा रहा है कि यहां आवासीय परिसर में मिले हैं, जिसकी वजह से छेनी और हथौड़ी लेकर के बाकायदा यहां पर मजदूरों को बुलाया गया है। और फॉल सीलिंग चूंकि मकान में अंदर मौजूद है, पुराना रिहायशी मकान है, आवासीय परिसर है पीयूष जैन का, पुश्तैनी घर भी इसी को बताया जाता है, तो अंदर कुछ चीज को छुपा के ना रखा गया हो और सभी चीजों को वेरीफाई करने के लिए ही यहां पर बाकायदा छेनी और हथौड़ी से मजदूरों को बुलाया गया है। वोट काउंटिंग की जो नोट काउंटिंग की मशीन होती है उसको मंगाया जा चुका है। सीनियर ऑफिसर जो हैं इनकम टैक्स के, वो यहां पहुंचे हुए हैं, वो पूरे आवासीय परिसर का और कारखाने का विजिट कर रहे हैं। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही साफ हो पाएगा हुसैन कि कितनी मात्रा में कैश मिला है, कितनी मात्रा में सोने और चांदी मिले हैं। लेकिन सोना, चांदी और कैश मिला है, यह बात हमको सूत्रों के हवाले से जरूर पता लग रही है। लेकिन थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कितनी है और कहां उसे छुपा के रखा गया था या फिर अलमारियों में ही रखा गया था, जिस तरीके से कानपुर की तस्वीरें हमने देखी थी। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में आईटी विभाग की टीम है, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम है, सभी जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहां पर सर्च कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कानपुर के आवासीय परिसर में 180 करोड़ रुपए छुपा के रखने वाले पीयूष जैन के आवासीय परिसर, जो कि कन्नौज का है, पुश्तैनी घर है, यहां पर किस तरीके से पैसों को, सोने को, चांदी को छुपा के रखा गया है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि के बाद यह स्थिति साफ हो पाएगी। हुसैन, विशाल, अगर आप बता सकें, आपकी कुछ अधिकारियों से बात हो पाई हो, ये रेड काफी लंबी खिंच रही है, ये रेड का काम कब तक मुकम्मल हो पाएगा, कब तक कंप्लीट होगा, कुछ इस बारे में आपको खबर मिली? देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं हुसैन, उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है। उनका यह कहना है कि हमको कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन अभी हम सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। मजदूरों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि घर में कुछ फॉल सीलिंग है और जो आईटी डिपार्टमेंट के पास इनपुट इस बात का है कि फॉल सीलिंग में अगर कोई भी चीज छुपा के रखी गई हो तो कम से कम उसको वेरीफाई किया जा सके, उसको तोड़ के देखा जा सके। क्योंकि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि जिस तरीके से पीयूष जैन के आवासीय परिसर में टीम ने, एजेंसी ने जब अंदर जाने की कोशिश की है तो ताले बंद मिले हैं। हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें भी ज्यादातर जो कमरे थे उसमें भी ताले बंद थे। तो ताले से अगर कटर को काटा जा रहा है, उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति अंदर भी बन सकती है। और यही वजह है कि जो फॉल सीलिंग है अंदर, उसको वेरीफाई करने के लिए ही यहां पर मजदूरों को बुलाया गया था। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो सभी जगहों को विजिट कर रहे हैं, चूंकि 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये आवासीय परिसर है, आलिशान कोठी है पीयूष जैन की, और ये पुश्तैनी मकान है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, लैपटॉप को भी जब्त किया गया है और साथ ही वो सभी संबंधित कागजों के बारे में आईटी विभाग के साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम लगातार छानबीन कर रही है। क्योंकि
उनके पास ये पुख्ता इनपुट है कि यहां पर जो पेपर्स मिलेंगे, यहां पर जो चाबियां मिलेंगी, उससे निश्चित तौर पर वो सारे ताले खुलेंगे, वो सारी जो पजल्स अभी तक बनी हुई हैं वो सामने आएंगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि लगभग 180 करोड़ रुपए कानपुर में और बड़ी संख्या में कैश और सोने और चांदी का जो जिक्र किया जा रहा है कन्नौज के इस आवासीय परिसर में, इसके पीछे का सच क्या है और यह पैसा अगर इतनी बड़ी अमाउंट और एक सवाल और है विशाल कि क्या कानपुर में जो रकम मिली, एक बड़ी रकम 177 करोड़, कहीं इतनी लंबी खिंचती रेट के बाद हम इस वहां से बड़ा फिगर हमें यहां ना देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप नजर बनाकर रखे हैं, आपके पास हम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।